इस वीडियो में आज हम ग्रीन्स थ्योरम को डेराइव करेंगे। तो ग्रीन्स थ्योरम का दो फॉर्म होता है। ये जो आपको पहला फॉर्म दिख रहा है इसे ग्रीन्स थ्योरम इन फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है और इसे कहा जाता है ग्रीन्स थ्योरम इन सेकंड फॉर्म। ग्रीन्स थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं गाउसेस डाइवर्जेंस थ्योरम से। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं गाउसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम, ड्यू टू गाउस, ये कहता है कि अगर कोई वेक्टर फील्ड एग्जिस्ट करता है और वहां कोई हम 3 डायमेंशनल फिगर रखते हैं तो उस 3 डायमेंशनल फिगर के सरफेस में उस वेक्टर फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल होगा, जो टोटल सरफेस इंटीग्रल होगा, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल होगा उस वेक्टर फील्ड का, सपोज एफ ये है वेक्टर फील्ड। सो टोटल सरफेस इंटीग्रल को हम ऐसे लिख सकते हैं, डॉटेड विथ सरफेस वेक्टर जो भी है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n इंटू ds। तो ये तो हो गया टोटल सरफेस इंटीग्रल उस वेक्टर फील्ड का उस सरफेस में। ये बराबर होगा उस 3 डायमेंशनल फिगर के अंदर जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के जो डाइवर्जेंसेस हैं उनका इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू द वॉल्यूम। इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक ट्रिपल इंटीग्रल है। सो divergence of that vector field over the whole volume, so ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होते हैं। ये है डाइवर्जेंस थ्योरम ड्यू टू गाउस। इसी से हम प्रूव कर सकते हैं ग्रीन्स थ्योरम को। तो सबसे पहले हमें अज्यूम करना होगा कि ये जो वेक्टर फील्ड f है, ये वेक्टर फील्ड f, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई एक स्केलर फंक्शन, फॉर एग्जांपल साई, इनटू ग्रेडियंट ऑफ अनदर स्केलर फंक्शन। देखिए ये जो है ये ग्रेडियंट ऑफ फाई है, ये फाई एक स्केलर फंक्शन है। तो मैं यहां लिख दूं ये फाई और साई दोनों स्केलर फंक्शन है, ये और ये स्केलर फंक्शन है। इसका मतलब जब ये डेल ऑपरेटर इस स्केलर फंक्शन के साथ ऑपरेटेड है तो ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ये एक वेक्टर फंक्शन है। सो एक स्केलर फंक्शन जो कि ये साई है इनटू अ वेक्टर फंक्शन, ये हमें एक वेक्टर देगा, वेक्टर फील्ड देगा। सो ये है वो वेक्टर फील्ड। अब देखने वाली बात ये है कि हम यूज कर रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ दिस स्केलर फंक्शन फाई, और हमें पता है कि एक स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट तभी एग्जिस्ट करता है जब वो स्केलर फंक्शन सिंगल वैल्यूड स्केलर फंक्शन हो और साथ ही साथ इसका कंटीन्यूअस फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। इसका मतलब ये जो फाई फंक्शन है ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और साथ ही साथ इस रीजन में, जिस रीजन में हम इसे कंसीडर कर रहे हैं, इस पूरे रीजन में, अर्थात जो रीजन बाउंडेड है एस सरफेस से और जिसका वॉल्यूम है v, उस रीजन में ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और साथ ही साथ इसका कंटीन्यूअस फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। आगे चल के ये जो दूसरा फंक्शन है, दूसरा स्केलर फंक्शन है साई फंक्शन, इसका भी ग्रेडियंट को हमें कंसीडर करना है। तो इसका मतलब ये जो दूसरा स्केलर फंक्शन है जो कि है साई, ये भी सिंगल वैल्यूड स्केलर फंक्शन होगा जिसका कि कंटीन्यूअस फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, एग्जिस्ट करेगा। साथ ही साथ हम आगे चल के ये देखेंगे कि हम डेल स्क्वायर्ड ऑपरेटर यूज करेंगे। अभी मैं बात नहीं करूंगा डेल स्क्वायर्ड ऑपरेटर पे, जब वो समय आएगा तब हम उस पर बात करेंगे। सो डेल स्क्वायर्ड ऑपरेटर, इसका मतलब हम सेकेंड डेरिवेटिव कंसीडर करेंगे। तो जब सेकेंड डेरिवेटिव हम कंसीडर करेंगे इन दोनों फंक्शंस का, साई का भी और फाई का भी, इन दोनों स्केलर फंक्शंस का, इसका मतलब इन दोनों का कंटीन्यूअस सेकेंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये फाई और साई दो स्केलर फंक्शन ऐसे होंगे जो कि इस रीजन में सिंगल वैल्यूड स्केलर फंक्शन होंगे और जिनका कंटीन्यूअस डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा इस रीजन में। सो अगर ये वेक्टर फील्ड इस एक्सप्रेशन के बराबर हुआ तो हम इस डाइवर्जेंस थ्योरम को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल सरफेस इंटीग्रल, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ
एफ, तो एफ की जगह हम ये लिख सकते हैं, सो साई इंटू ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉटेड विथ एन इंटू डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ divergence of psi into gradient of phi dv। तो जब हम इस राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखें। सो ये बराबर होगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ, तो हमें ये जो डेल ऑपरेटर है इसे ऑपरेट करवाना है इस वेक्टर के साथ। ये वेक्टर एक स्केलर और एक वेक्टर फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो इस तरह की स्थिति में हम क्या करते हैं, अगर हम दो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक वेरिएबल के डेरिवेटिव और दूसरे वेरिएबल के प्रोडक्ट को हम जोड़ देते हैं दूसरे वेरिएबल का डेरिवेटिव और पहले वेरिएबल के प्रोडक्ट के साथ। तो डेल ऑपरेटर भी ऐसे ही ऑपरेटेड होगा। तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साई इंटू डेल ऑपरेटर ऑपरेटेड होगा इस वेक्टर फंक्शन के साथ, तो डेल ऑपरेटर ऑपरेटेड हुआ इस फंक्शन के साथ अर्थात ग्रेडियंट ऑफ फाई के साथ। अब देखें क्या ये सिर्फ एक प्रोडक्ट होगा या फिर डॉट प्रोडक्ट होगा। ये देखें एक वेक्टर फंक्शन है और ये एक वेक्टर ऑपरेटर है, इसके पास आई कैप जे कैप और के कैप होता है अगर थ्री डायमेंशनली कंसीडर करें तो। इसका मतलब ये एक वेक्टर ऑपरेटर है। वेक्टर ऑपरेटर वेक्टर फंक्शन के साथ जब ऑपरेटेड होगा तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं बल्कि डॉट प्रोडक्ट होगा। प्लस अब क्या करना है हमें, इस टर्म को कांस्टेंट मानते हुए इस पे इस डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करवाना है। तो जब ये डेल ऑपरेटर साई फंक्शन के साथ ऑपरेटेड होगा, चूंकि ये साई स्केलर फंक्शन है तो ये बन जाएगा ग्रेडियंट ऑफ साई इनटू ये, सो ये बन गया ग्रेडियंट ऑफ फाई। और चूंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है तो इन दोनों के बीच होगा डॉट प्रोडक्ट इनटू डीवी। तो इसी से आगे हम कह सकते हैं ये बराबर होगा ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ साई इंटू डेल स्क्वायर्ड फाई। इस डेल स्क्वायर्ड को कहा जाता है लैप्लासियन ऑपरेटर। और चलिए देखते हैं ये डेल स्क्वायर्ड होना क्या चाहिए। सो डेल स्क्वायर्ड ये क्या होगा देखते हैं, ये होगा डेल डॉट डेल, अर्थात ये होगा आई कैप पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस जे कैप पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू वाई प्लस के कैप इंटू पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू जेड डॉटेड विथ यही सेम टर्म, सो डॉटेड विथ दिस ऑपरेटर। अब जब इन्हें ऑपरेट करवाएंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, इस टर्म के साथ जब इस टर्म का डॉट प्रोडक्ट होगा तो हमें एक नॉन जीरो वैल्यू मिलेगा, और इसके साथ जब इन दोनों टर्म्स में से किसी का भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो जीरो बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जीरो एंड आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू जीरो। अर्थात हमें फाइनाइट टर्म्स मिलेंगे इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट में, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट में, और इसके साथ जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब। अब देखिए ये होगा क्या, हमें पता है आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, सो ये बन जाएगा ये टर्म मल्टीप्लाइड विथ ये टर्म, सो पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इनटू पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हम इसे कह सकते हैं पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए ये डबल डेरिवेटिव है, डबल पार्शियल डेरिवेटिव है। उसी तरह से अगला टर्म बन जाएगा पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू वाई ऑफ पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू वाई, और अगला टर्म होगा पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू जेड ऑफ पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू जेड। तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर्ड डेल एक्स स्क्वायर्ड प्लस डेल स्क्वायर्ड डेल वाई स्क्वायर्ड प्लस डेल स्क्वायर्ड डेल जेड स्क्वायर्ड। तो ये हो गया डेल स्क्वायर्ड अर्थात नैबला स्क्वायर्ड, जिसे हम कहते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। ये है
लैप्लासियन ऑपरेटर। सो देखिए ये क्या बनेगा आगे ये बन जाएगा प्लस ग्रेडियंट ऑफ साई डॉटेड विथ ग्रेडियंट ऑफ फाई इंटू डीवी। अब देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है ये क्या बनेगा, ये है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ साई इंटू ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉटेड विथ यूनिट वेक्टर n, तो इन दोनों को एक साथ रखें, इंटू ds। और इससे आगे देखिए ये क्या बनेगा, ये बन गया क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ साई इंटू, ये देखिए एक वेक्टर फंक्शन है और ये है एक यूनिट वेक्टर। तो किसी वेक्टर के साथ जब हम किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं सिंपल टर्म्स में कि अगर मान ले ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये है एक सर्टेन वेक्टर, मान ले ये है वेक्टर a। अब अगर x एक्सिस के डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर i कैप मानते हैं, तो जब a के साथ i कैप का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आप याद करें क्या मिलता है, हमें मिलता है x एक्सिस में उसका प्रोजेक्शन जो कि है ax। तो फिर हम कह सकते हैं कि वेक्टर, कोई भी वेक्टर डॉटेड विथ i कैप इज इक्वल टू उस वेक्टर का x कंपोनेंट। उसी तरह से हम कह सकते हैं चूंकि y एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है j कैप, तो वेक्टर a डॉट j कैप ये बराबर होगा उसी वेक्टर के y कंपोनेंट के, अर्थात वेक्टर a डॉट j कैप हो जाएगा इसका y कंपोनेंट। तो फिर किसी भी एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन में, किसी भी एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन में, मान ले ये है वो डायरेक्शन, ये है वेक्टर n का डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर n कैप हुआ तो फिर a डॉटेड विथ n कैप ये बताएगा a का प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में, तो ये कुछ इतना बन जाएगा इस डायरेक्शन में a का प्रोजेक्शन। और इससे आगे आप समझ पाएंगे कि अगर ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन के साथ आप किसी भी एक डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के साथ डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो चूंकि ये है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसका रेट ऑफ चेंज हो रहा है, तो उसके साथ जैसे ही किसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, डॉट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये बन जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई इन द डायरेक्शन ऑफ n, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ n कैप, क्योंकि n वेक्टर का डायरेक्शन और n कैप का डायरेक्शन सेम होगा। और इसी को हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर n, इसे हम कह सकते हैं कि ये है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रेस्पेक्ट टू n। यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विथ रेस्पेक्ट टू n। सो इसीलिए हम यहां पर लिख सकते हैं ये है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रेस्पेक्ट टू n इंटू ds। तो देखिए ये जो फॉर्म आपको मिला ये है ग्रीन्स थ्योरम इन फर्स्ट फॉर्म। इसी से आगे हम प्रूव कर सकते हैं ग्रीन्स थ्योरम इन सेकंड फॉर्म को भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक और वेक्टर फंक्शन कंसीडर करेंगे। उससे पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं। तो ये हो गया ग्रीन्स थ्योरम
इन फर्स्ट फॉर्म, यह है ग्रीन्स थ्योरम इन फर्स्ट फॉर्म। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम एक और वेक्टर फंक्शन मानेंगे, वो है g। और g कैसा वेक्टर फंक्शन है, ये बराबर है phi इंटू ग्रेडियंट ऑफ साई के। जबकि हमने यहां पर पहले केस में वेक्टर फंक्शन f को माना था, ये है साई इंटू ग्रेडियंट ऑफ phi। अब हम मान रहे हैं ये वेक्टर फंक्शन g जो है ये है phi इंटू ग्रेडियंट ऑफ साई। तो फिर जिस लॉजिक से हमने यहां से डाइवर्जेंस थ्योरम ड्यू टू गाउस इसे यूज करते हुए यहां तक पहुंचे थे, उसी लॉजिक से हम अब ये कह सकते हैं कि इससे आगे डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करते हुए हमें मिलेगा सरफेस इंटीग्रल, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ phi इनटू पार्शियल ऑफ psi with respect to n ds is equal to ट्रिपल इंटीग्रल या फिर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ phi इंटू डेल स्क्वायर्ड psi प्लस ग्रेडियंट ऑफ phi डॉटेड विथ ग्रेडियंट ऑफ psi इंटू dv। सो इस फर्स्ट इक्वेशन को मान ले यह है इक्वेशन 1 और ये सेकंड इक्वेशन, ये इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को अगर घटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा surface integral, closed surface integral of psi into partial of phi with respect to n minus phi into partial of psi with respect to n ds, हमने ds को कॉमन आउट कर दिया, is equal to वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ये जो टर्म है माइनस ये टर्म, और dv को हम करेंगे कॉमन आउट। सो dv फाइनली हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये जो टर्म है, ये जो एक्सप्रेशन है माइनस ये एक्सप्रेशन, तो यहां पर देखें ये एक स्केलर टर्म है और ये भी एक स्केलर टर्म है, तो इन दोनों का वैल्यू सेम होगा। हमें पता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर a। सो इन दोनों का वैल्यू चूंकि सेम होगा और हम इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन को घटा रहे हैं, तो dv को अगर हम कॉमन आउट करेंगे और लास्ट में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, देखें ये बनेगा psi इंटू डेल स्क्वायर्ड phi माइनस phi इंटू डेल स्क्वायर्ड psi इंटू dv। और यही है ग्रीन्स थ्योरम इन सेकेंड फॉर्म।